वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। एक रोज में मजीद 98 अफराद जान की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक 5,857 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 16,698, जबकि केसेस 7,78,238 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 10.16% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 57,591 कोरोना टेस्ट किए गए। एनसीओसी के मुताबिक पंजाब में 2,79,437, सिंध में केसेस की तादाद 2,75,081 हो गई। बलोचिस्तान में 21,242 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 71,533 और आज़ाद कश्मीर में 16,026 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरीन की तादाद 5,215 हो गई। अब तक 16,76,605 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। चेयरमैन एनसीओसी असद उमर ने इंतबाह किया कि कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। जुम्मे से नई पाबंदियों का आगाज होगा। असद उमर का कहना है कि बड़े शहर बंद करना पड़ सकते हैं। कौम एसओपी पर अमल और इंतजामिया कार्रवाई नहीं कर रही। कराची और हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह दुगनी हो चुकी है। उधर कराची में जिला वुस्ता में कोरोना केसेस में इजाफा हो गया। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में 5 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि तहरीक लब्बैक से मामला तय पा गए। 733 में से 669 अफराद को रिहा कर दिया गया। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 7 रिजविस में 210 FIRs कानूनी तरीकाकार से गुजरेंगे। कल अदम करार देने के खिलाफ 30 दिन में अपील इनका हक है। उन्होंने कहा रियासत किसी के दबाव में नहीं आई। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वजीर आजम खुद मुस्लिम ममालिक को एतमाद में लेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा शहीद पुलिस एहलकारों को शहीद पैकेज दे रही है, जख्मियों को नकद इनाम और सर्टिफिकेट दे रही हैं। शहीद पुलिस एहलकारों के लिए 4 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिया जा रहा है। अब आपको बताते चले, वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि बनाना रिपब्लिक में ताकतवर डाकों के लिए कानून अलग और गरीबों के लिए अलग होता है। वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया। नौशहरा के इलाका जलजोई में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखा और पौधा भी लगाया। वजीर आजम को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वजीर आजम ने कहा जो मुआशरा गरीब तबके का ध्यान नहीं रख सकता वो कभी ऊपर नहीं गया। कभी भी मुआशरे की ये पहचान नहीं होती कि इसके अमीर लोग कैसे रहते हैं। हमने आज तक नहीं सोचा गरीब आदमी को भी अपने घर की ख्वाहिश होगी। वो तबका जिसके पास पैसा नहीं था, इनके लिए कोशिश हो रही है कि वो अपने घर में रह सकें। हमारे पास वही लोग रजिस्टर्ड हैं जो घर चाहते हैं। उसका कामयाब तरीका ये है कि बैंकों को कहें कि लोगों को घर बनाने के लिए कर्जा दें। हुकूमत हर घर पर 3 लाख रुपए दे रही है। हुकूमत ने बैंकों से मुआहदे किए हुए हैं, कर्जों पर 3% सूद देना पड़ेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरा ईरान और ईरानी क़यादत से मुलाकातों के हवाले से वीडियो बयान में कहा ब्रदर जवाद ज़रीफ के साथ कसीरल जहती अमूर पर तिबादा ख्याल अच्छा रहा। तिजारत रब्त, सकाफती ताबुन और अवामी रब्त पर तफसीली बातचीत हुई। सरहदी मंडियों के क़याम और नई गुजरगाहें खोलने से मुतल्लिक अमूर महवर रहे। दोनों मुमालिक मिलकर इस्लामोफोबिया के फैलाव को रोकने के लिए किरदार अदा करेंगे। वजीर खारजा ने कहा वजीर आजम इमरान खान ईरानी सदर के अज़म को आगे बढ़ाते हुए मुफाहमी याददाश्त पर दस्तखत किए। ताउन की याददाश्त के तहत सरहद पर 6 मंडियां बनाई जाएंगी। सरहदी मंडियों के क़याम से मुकामी आबादी में मुआशी तरक्की की बुनियाद रखी जा सकेगी। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, कोयटा के होटल की पार्किंग में धमाका हुआ जिसमें 5 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। धमाका बलोचिस्तान असेंबली के चौक के करीबी इलाका में हुआ। DIG के मुताबिक धमाके से 5 से 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पार्किंग में आग लग गई। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। CCTV फुटेज CKD ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक गाड़ी आकर रुकती है और धमाका होता है। अब आपको लिए चले खेलों के मैदान की तरफ, जहां पाकिस्तानी टीम ने पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे को 11 रन से शिकस्त दे दी। 150 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 138 रन बना पाई। जिम्बाब्वे की दावत पर पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना सकी। ओपनर मोहम्मद रिजवान 82 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे, जबकि फखर जमान 13, मोहम्मद हफीज 5, दानिश अजीज 15, फहीम अशरफ 1 और मोहम्मद नवाज 9 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से कादिर ने 3, मोहम्मद हुसैन ने 2 और मोहम्मद हफीज ने 1 विकेट हासिल की। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए CKD न्यूज। क्या आप जानते हैं आलमी सतह पर एक अंदाजे के मुताबिक 350 मिलियन अफराद हेपेटाइटिस B और C से मुतासिर होते हैं।
پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ افراد ہیپاٹائٹس سے متاثر ہیں۔ متاثرہ افراد میں سے 80% لوگ اپنے مرض کے بارے میں لا علم ہیں۔ جگر کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہیپاٹائٹس ہے۔ ویکسین ہیپاٹائٹس بی کا کامیابی سے دفاع کرتی ہے۔ دنیا میں روزانہ 4000 افراد ہیپاٹائٹس کی وجہ سے لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ بروقت علاج سے بآسانی ہیپاٹائٹس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ٹیسٹ کروائیں، علاج کروائیں، پاکسا ٹرسٹ کا ساتھ دیں، ہیپاٹائٹس کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیں۔ ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ضلعی صدر مسلم لیگ نون خوشاب ڈاکٹر غوث محمد نیازی اور سابق صوبائی وزیر ملک آصف عوان کی جانب سے مسلم لیگ نون یوتھ ونگ خوشاب کے عہدیداران کے لیے افطاری کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی سے سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی، سابق صوبائی وزیر جنگلات ملک محمد آصف عوان نے خصوصی خطاب کیا، جس میں انہوں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم حلقہ پی پی 84 میں بھرپور انداز سے الیکشن کیمپین کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ملک معظم شیر کلو کی جیت تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ضلع خوشاب میں ہماری تمام قیادت آخری دم تک اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کے بیانے کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم حلقہ پی پی 84 کے الیکشن میں ووٹ کو عزت دلوائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نورپور تھل کے عوام کسی صورت بھی مرحوم وارث کلو کی خدمات کو فراموش نہیں کرے گی۔ دادو کے گاؤں مرید دیروں کا معذور پسند مستوی، جس کو چلنے پھرنے میں گزشتہ 17 سال سے نہایت مشکل ہوتی ہے۔ پولیو کے باعث اس کی ٹانگیں چلنے پھرنے کے قابل نہیں، مدد کے منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں ریاض چانڈیو سے۔ جی ریاض، آگاہ کیجیے گا۔ دادو کے گاؤں مرید دیروں کے معذور پسند کا کہنا ہے کہ پولیو کے باعث مجھے چلنے پھرنے میں مشکلات ہوتی ہے اور غریب ہونے کی وجہ سے ویل چیئر خرید نہیں کر سکتا ہوں۔ معذور پسند نے ڈپٹی کمشنر دادو اعلیٰ حکام کو مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میری مدد کر کے جلد مجھے ویل چیئر فراہم کی جائے جس سے مجھے چلنے پھرنے میں آسانی ہو سکے۔ بہت شکریہ ریاض آگاہ کرنے کا۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان منیر مسعود مارک کے ہدایت پر پولیس تھانہ بہاؤالدین ذکریہ کی رابری اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث گینگ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے 2 خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید آگاہ کر رہے ہیں جعفر حسین۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سٹی پولیس آفیسر ملتان منیر مسعود مارک کی ہدایت پر پولیس تھانہ بہاؤالدین ذکریہ کی رابری و موٹر سائیکل چوری میں ملوث گینگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ پولیس تھانہ بی زیڈ نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیٹ گینگ کے 2 خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران رابری، موٹر سائیکل چوری و دیگر متعدد سنگین جرائم میں ملوث جنید عرف جونی گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں جنید ریاض سرگنا اور محمد مدثر شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے 5,76,000 روپے سے زائد مالیت کی برآمدگی کی گئی، جس میں 2,76,000 روپے نقدی اور 2 موٹر سائیکل شامل ہیں برآمد کیے گئے۔ گرفتار ملزمان سے واردات میں استعمال کیے جانے والے 2 پسٹل، 30 بور اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ گرفتار ملزمان سے رابری، موٹر سائیکل چوری و دیگر 18 سنگین مقدمات ٹریس ہوئے۔ ایس پی گلگشت ڈویژن ڈاکٹر محمد رضا تنویر کی زیر نگرانی ایس ڈی پی او گلگشت ہمایوں افتخار کی سربراہی میں ایس ایچ او بہاؤالدین ذکریہ انسپکٹر ارشد حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شب روز محنت سے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ گرفتار ملزمان سے دوران تفتیش مزید انکشافات متوقع ہیں۔ بہت شکریہ جعفر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں گجرات میں ڈینگا اور کنجا میں کرونا ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر سیف انور اور ایم پی ایم میاں اختر حیات نے ڈینگا سینٹرز کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ضلع میں کرونا ویکسینیشن مراکز کی تعداد 5 ہو جائے گی۔ ویکسینیشن سینٹرز ڈینگا RHC میں قائم کیا گیا ہے، جبکہ کنجا ویکسینیشن سینٹر میونسپل کمیٹی لائبریری بلڈنگ میں قائم کیا گیا ہے۔ 2 مراکز کے قیام سے ضلع میں ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد 5 ہو جائے گی۔ جلال پور، جٹا اور کوٹلہ ارب علی خان میں نئے سینٹرز کے قائم کی تجویز دی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج سے 50 سال عمر والے افراد کو بھی ویکسینیشن شروع کر دی گئی ہے۔ 50 سال اور زائد عمر کے شہری 1166 پر شناختی کارڈ نمبر میسج کر کے رجسٹریشن کروائیں۔ رجسٹرڈ افراد ویکسینیشن کے لیے پیغام موصول ہونے پر ہی سینٹر جائیں۔ ہیلتھ ورکرز کی بھی دوبارہ رجسٹریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایم پی ایم میاں اختر حیات کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے کورونا کے پھیلاؤ کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔
सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्ट ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद के हमरा शमशाबाद रमजान बाजार का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। मजीद जानते हैं जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्त ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद के हमरा शमशाबाद रमजान बाजार का दौरा किया। सीपीओ मुल्तान ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रमजान बाजार की सिक्योरिटी व दीगर इंतजामात का जायजा भी लिया। सीपीओ मुल्तान ने इस मौके पर कहा कि शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सीपीओ मुल्तान ने कहा कि रमज़ान बाजार शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुलिस की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान को हिदायत की कि रमज़ान बाजार आने और जाने वाले तमाम रास्तों पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग की जाए, गाड़ियों की पार्किंग के मौसर इंतजामात किए जाएं। सीपीओ मुल्तान ने हिदायत की कि रमज़ान बाजार में आने वाले शहरियों के साथ ताउन किया जाए और उनको इस दौरान किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हिदायत की कि कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने रमज़ान बाजार में रेट लिस्ट और अशिया खुर्द नोश की क्वालिटी का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रमज़ान बाजार में अशिया खुर्द नोश की क्वालिटी और कीमतों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ग्राम फरोश के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सारी काविश का मकसद शहरियों के लिए कम कीमत पर अशिया ज़रूरियत की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। बहुत शुक्रिया जाफर हमें तफसीलात से आगाह करने का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि कोट अद्दू में मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो की वजह से बुजदार टाउन का सीवरेज सिस्टम दुरुस्त ना किया जा सका। गलियों में खड़े सीवरेज के पानी में इलाका मकीन की भैंस डूब गई। तफसीलात के मुताबिक कोट अद्दू में इंतजामिया की नाअहली की वजह से सीवरेज सिस्टम ठीक ना हो सके, जिसकी वजह से आए दिन हादसा रूनमा होते हैं। सीवरेज के भरे पानी में एक इलाका मकीन की भैंस डूब गई और दूसरी तरफ रेस्क्यू एहलकारों की मुतअद्दिद बार कॉल्स करने के बाद 3 घंटे गुजरने के बावजूद भी रेस्क्यू टीम ना पहुंच सकी। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत भैंस को पानी से निकालने में मसरूफ रहे। मीरपुर खास से खबर शामिल करेंगे। जुरवाई शाख के दोनों इतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में दुकानें, छपरे और भैंस के बाड़ों का खात्मा कर दिया गया। ऑपरेशन में रेवेन्यू महकमा, आबपाशी, बल्दिया और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। तफसीलात के मुताबिक आला अदलिया के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर शाहिदा परवीन जाम ने असिस्टेंट कमिश्नर शुजा आबाद सलीम शेख, असिस्टेंट कमिश्नर तालुका हुसैन बख्शमरी मोहम्मद खान खटी, एसडीओ आबपाशी मुआज सलीम आराइन, बल्दिया के अमले और पुलिस की भारी नफरी के हमरा शहर से गुजरने वाली जुरवारी शाख के दोनों इतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस दौरान 20 दुकानों के सामने लगे 15 छपरे, 2 भैंसों के बाड़े और एक ऑयल मिल का खात्मा कर दिया। इस दौरान काबजीन की जानिब से मुजाहमत की गई, जिसे पुलिस की भारी नफरी ने नाकाम बना दिया। इस मौका पर शाहिदा परवीन ने सहाफियों को बताया कि आला अदलिया के हुक्म पर किए जाने वाले ऑपरेशन में तमाम तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। एसएचओ थाना सिटी कोट अद्दू असमत अब्बास ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करते हुए कोट अद्दू में क्रिकेट जुए के किंग को रंगे हाथों सट्टेबाज समेत गिरफ्तार कर लिया। कोट अद्दू थाना सिटी के एसएचओ असमत अब्बास का शहर के बदनाम जमाना कामरान, जो क्रिकेट के जुए में किंग माना जाता था, बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम क्रिकेट मैच में बजरिया फोन लाखों का जुआ करवाता था और पुलिस के कभी हाथ तक नहीं आया। मुलजिम के पास मौका वारदात से काफी तादाद में मोबाइल फोन, एलसीडी, कार्डलेस फोन वगैरह भी बरामद हुए। एसएचओ थाना सिटी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि कई पुलिस मुलाजिम किंग कामरान को पकड़ने में नाकाम हुए, इसलिए खुद रेड तरतीब दिया। अल्लाह पाक ने सुरखरू किया, इंशाल्लाह अब सारे जराइम पेशा अनासिर कानून की गिरफ्त में होंगे। एसएचओ को कहना था कि डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल के विजन के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू क्राइम फ्री सिटी जरूर बनेगा। एक और खबर शामिल करेंगे कोट अद्दू से, जहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एफएनपी मुजफ्फरगढ़ आफ्ताब हुसैन ने रमजान बाजार कोट अद्दू का अचानक दौरा किया। इस मौका पर रमजान बाजार कोट अद्दू में सिक्योरिटी और जरूरियात अशिया के लगे स्टॉल्स का मुआयना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू फयाज अली जटाला भी एडिशनल कमिश्नर के साथ थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ जाम आफ्ताब हुसैन ने रमजान बाजार में मौजूद अशिया को चेक करके इत्मीनान का इजहार किया। कोट अद्दू आटा, चीनी, फ्रूट और दीगर अशिया के नग चेक किए और बाजार में मौजूद खरीदारों से भी बातचीत की। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली जटाला और इनकी टीम को शाबाश देते हुए उनके काम को सराहा। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस पाक मुबारक महीने में अवाम तक सस्ते अशिया पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी हुई कि कोट अद्दू रमजान बाजार में बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है।
फैसलाबाद पुलिस स्टेशन रोड अला रोड की पुलिस चौकी नंबर 363 गाहवे में एसएचओ और चौकी इंचार्ज पुलिस चौकी नंबर 363 गाहवे की जानिब से इलाका के नंबरदारों के साथ खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद मोहम्मद रिजवान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा मीटिंग का अहवाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस स्टेशन रोडाला रोड की ज़ैली चौकी 363 गाहवे में, और यहाँ पर आज एसएचओ रोडाला रोड और चौकी इंचार्ज मियाँ अशरफ की जानिब से जो इलाका के नंबरदार हैं उनके साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मज़ीद मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ रोडाला रोड, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस मीटिंग के अगराज़ व मकासद क्या थे। हमारा जो मकसद था ये था कि हम नंबरदारान से मीटिंग करें और उनको उनके मसाइल सुने और उनको अपने बताएं कि हम इधर आए हैं आपके मसाइल का हल करने के लिए। तो जो भी वो उनके मसाइल हैं वो हमें बताएं, हम उनका अपना पहली तरजीह देते हुए उनके मसाइल हल करेंगे। सर, जो पुलिस स्टेशन रोडाला रोड की हदूद में रोड रॉबरी है उसके ऊपर काबू पाने के लिए जो पुलिस स्टेशन रोडाला की पुलिस है वो क्या इक़दाम उठा रही है? जी, हमने जो नफरी मजीद मंगवाई है, मैंने मेरी तीन चार यूसीज़ मैंने लगा दी हैं जो कि मुख्तलिफ रोड्स पे गश्त करेंगी। वो अजाफी नफरिया पहले नहीं थी, मैंने आके तीन यूसीज़ अजाफी लगाई हैं, अजाफी नफरी लगाई हैं। और जो इनके साथ जो मोबाइल ऑफिसर हैं उनको भी मामूर किया है। हमारे 3 मोबाइल ऑफिसर हैं, एक हमारी बघौर चौकी की मोबाइल है, 2 थाने की हैं, वो भी गश्त करती हैं। और जो हमारे हैं ईगल हैं वो तकरीबन 3 पहले थी, 2 पहले थी और 3 मैंने और लगाई, 5 ईगल आए हमारी काम कर रही हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कंट्रोल हो जाएगा। शाह साहब, आवाम की नज़र में पुलिस के ऊपर जो एतमाद है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पर कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से जो आपके इक़दाम है वो क्या होंगे? जैसा कि आज आपने नंबरदार एसोसिएशन के साथ आज मुलाकात की है, मज़ीद जो इस तरह के इक़दाम है वो कैसे आप उठाएँगे? जी, ये हमारी पहली कड़ी है आज की मीटिंग। इंशाल्लाह ऐसे ही हम चौकी बघौर के इलाके में और थाना में भी नंबरदारान और चेयरमैन जो मोअज़्ज़ीन हैं उनसे करेंगे और पुलिस और आवाम का एतमाद जो है वो बहाल करेंगे। और लोगों के मसाइल जब सुनेंगे तो लोग हमें मसाइल बताएंगे तो इंशाल्लाह उसका बेहतर हल भी होगा। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने जाना आज यहाँ पर पुलिस स्टेशन रोडाला रोड की ज़ैली चौकी जाग नंबर 363 गाहवे में पुलिस और नंबरदार के दरमियान मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कुछ जो इलाके के मसाइल हैं उनके ऊपर बात की गई है। और इसके अलावा एसएचओ साहब फरमा रहे थे कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसके जानिब जो पुलिस स्टेशन रोडाला है वो एक कदम आगे बढ़ाते हुए अच्छे इकदाम उठाने की कोशिश करेगी और मुख्तलिफ जो इलाका जात हैं पुलिस स्टेशन रोडाला के, उनमें जाकर नंबरदार के साथ जो मीटिंग्स हैं वो की जाएंगी। और इसके अलावा आवाम के साथ जो पुलिस का एतमाद है वो बहाल करने की कोशिश की जाएगी और रोड रॉबरी की कमी के लिए खातिर खा इक़दाम उठाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया रिजवान हमें अपडेट करने का। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और सीपीएम मुनीर मसूद मार्त ने रमजान बाजारों और सब्जी मंडी का अचानक दौरा किया। चेयरमैन मार्केट कमेटी अकरम और सेक्रेटरी एजाज सलीम भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ ने मंडी में सब्जी और फलों की नीलामी के अमल का जायजा लिया, फलों और सब्जी के थोक के नर्ख चेक किए। मार्केट कमेटी की तरफ से जारी रेट लिस्ट पर चून फरोश के लिए मुकर्रर की गई मुनाफा की शरह की भी पड़ताल की। शमसाबाद और वलायत हुसैन कॉलेज ग्राउंड में कायम रमजान बाजारों को विजिट किया। डीसीओ और सीपीओ ने रमजान बाजारों में मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अशिया जरूरिया के नर्ख और क्वालिटी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजारों में शहरियों को चीनी की फरोख्त में यकसा पॉलिसी इख्तियार करने की हदायत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज मुकर्ररा असूल के मुताबिक चीनी फराहम की जाएगी। अगर चीनी की फराहमी में इम्तियाज पाया गया तो रमजान बाजार के इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम रमजान बाजारों में धूल मिट्टी उड़ने के पेश नजर पानी के मुसलसल छिड़काव का एहतमाम किया जाए। सब्जी मंडी में मुकामी तौर पर पैदा होने वाली सब्जियों के नर्ख इंतहाई कम है। प्राइस मजिस्ट्रेट्स मार्केटों में सब्जी की दुकानों पर रेट लिस्ट और रेट बोर्ड अवेजा करने की शर्त पर अमल दरामद कराएं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने चीनी और आटा खरीदने के लिए आने वाले ज़ईफुल उम्र अफराद को बैठने के लिए कुर्सियां फराहम करने की हदायत भी की। सीकेडी न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हर पल बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सीकेडी न्यूज।